हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम नॉर्मली क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली, जो कि हम अपने घर में नॉर्मली देखते हैं। जो बल्ब है वो हमारा किससे चलता है? बिजली से। जो हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं, टीवी है, वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही आज हम सीखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको समझने से पहले हमें क्या बताना चाहिए कि जो चार्जेस क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा हमारे पास क्या होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हमारे पास है प्रोटॉन, उसके ऊपर क्या होता है? हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर होता है हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो मूव करेंगे उसे से हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। अब जैसे हमारे पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसमें जैसे 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 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। जैसे ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? किसको शो कर रहे हैं? हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ये है और ये है। ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा है, जैसे इसमें हमारे पास जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की किस साइड है? लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि ये क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट साइड। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, जो डायरेक्शन है करंट की, क्या होगी? अपोजिट। अगर हमारे पास मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, जैसे ये क्या शो करिए हमारे पास है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर ये लेफ्ट साइड है तो जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या होगी? राइट साइड। तो जो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके साथ में ही हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसका फ्लो क्या है किसी गिवन टाइम में। ठीक है, यानी कि किसी गिवन टाइम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो हम कैसे लिख सकते हैं? करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से, चार्ज को किससे? कैपिटल क्यू से, और टाइम को किससे? स्मॉल टी से। तो यानी कि करंट किसके इक्वल होता है हमारे पास? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि आई इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी। इसके साथ में ही हम इसकी क्या देख लेते हैं? एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? किस किस की? करंट की, चार्ज की एंड टाइम की एसआई यूनिट्स देखते हैं। तो जो हमारे पास करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ई। जो चार्ज है यानी कि क्यू, उसकी ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? कूलम, जिसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सी। एंड टाइम की आपको पता ही है, टाइम की जो ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास? सेकंड, जिसको हम किसे शो करते हैं? स्मॉल लेटर एस से। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्पियर करंट क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि एम्पियर करंट क्या होता है? 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, यानी कि जो 1 एम्पियर करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज है वो पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो करे, यानी कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो करेगा। ठीक है, और जो 1 कूलम है उसको हम किसके इक्वल्स टू लिख सकते हैं? 1 कूलम इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, यानी कि जो 1 कूलम है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना? 6 × 10⁻18। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ईजी है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू ए वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड टोटल चार्ज पास थ्रू द वायर। जो हमने अभी अभी डेफिनेशन देखी थी किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है क्वेश्चन में जो दे रखा है उन्हीं का यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास? है आई की वैल्यू। आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। कितना दे रखा है? 2 एम्पियर है। कितना दे रखा है? 2 मिनट्स। ठीक है, यानी कि टी इजिकल्स टू 2 मिनट्स। एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जो जितनी भी यूनिट्स हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एसआई यूनिट्स में। और जो हमने टाइम है उसकी यूनिट क्या पड़ी थी? सेकंड। तो इस 2 मिनट को किस में चेंज करेंगे हम? सेकंड में। और हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो इसको क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। तो जो टाइम हमारे पास कितना गया? 120 सेकेंड। और हमें क्या निकालना है इसमें? टोटल चार्ज। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि आई किसके इक्वल होता है हमारे पास? कूलम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम।
निकालना क्या है हमें, ये चार्ज। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि क्यू यानी कि जो हमारे पास चार्ज है किसके इक्वल है, करंट यानी कि आई, और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास है मल्टीप्लाई में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2 एम्पियर इंटू जो हमारे पास टाइम है कितना है 120 सेकेंड्स। निकाल लेते हैं कितना हो गया 240, और कुलम जो हमारे पास चार्ज है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कुलम्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द वायर कितना है 240 कुलम्स। तो अब एक बात तो मुझे कि जैसे हम मोटर है हमारे पास गर्मी होती है पानी वाली मोटर, तो क्या करते हैं उसमें पानी हम जैसे ऊपर हमारे पास टंकी उसमें चढ़ाते, क्या होता है उसमें हमारे पास जैसे यहाँ पे मोटर लगी है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास क्या है लोअर लेवल में होती है पर हमारे पास जो मोटर है वहाँ पे जो हमारे पास पानी उसका क्या होता है हाई प्रेशर, और हम कहाँ पे पानी चढ़ाते हैं हमारे पास जैसे ऊपर टंकी वगैरह है तो उसमें क्या होता है लो प्रेशर। तो जो हमारे पास क्या होता है पानी का फ्लो होता है कहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है किसके प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं जैसे एक वायर है हमारा जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे बल्ब जिससे बल्ब है हमारा वो जलता है, वैसे ही हमने कोई वायर ले रखा है उसमें क्या होगा हमारे पास जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या क्या मूव करेंगे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर उसमें क्या होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती है मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तो हमारे पास क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये अमाउंट है, यानी कि कितना अमाउंट वर्क डन यानी कि कितना काम करना पड़ा हमें चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, ठीक है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क की जरूरत पड़ी हमें किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस कराने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम क्या बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली क्या बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि कितना काम करना पड़ा हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा हमारे पास जो टोटल वर्क डन है डिवाइड्स बाय चार्ज, यानी कि टोटल वर्क डन डिवाइड्स बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, वर्क डन को डब्ल्यू से और चार्ज को हमें पता ही है क्यू से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जो एस आई यूनिट्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या होंगी एस आई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वोल्ट्स। इसको हम किसे शो करेंगे स्मॉल वी से। जैसा कि हमने देखा था कि 1 एम्पियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे ही 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं अब। तो जो 1 वोल्ट है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि जो 1 वोल्ट है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी कि जब 1 जूल काम हमें करना पड़े टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि जो 1 वोल्ट है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का जब हमें 1 जूल वर्क है वो करना पड़े किसी भी चार्ज को, जिस चार्ज है वो कितना है 1 कूलम, उसको 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करने के लिए। क्या बोल सकते हैं कि जो 1 वोल्ट है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, कब जब हमें कितने अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़े 1 जूल, कैसे किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव करने के लिए, जो चार्ज है वो कितना होगा हमारे पास 1 कूलम। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं उनकी जगह इसमें न्यूमेरिकल पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास क्या लिखा है फाइंड द वर्क डन टू शिफ्ट 4 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 वोल्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें वर्क डन निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, और जो चार्ज हमें कितना लिखा है 4 कूलम, तो यानी कि क्या हुआ यानी कि चार्ज कितना लिखा है 4 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना दे रखा हमें पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, और हमें निकालना क्या है वर्क डन। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल्स टू वर्क डन यानी कि W डिवाइड्स बाय चार्ज यानी कि कूलम। हमें निकालना क्या है यहाँ पे वर्क डन, तो इसी फॉर्मूला से हम डिराइव कर लेते हैं। जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा हमारे पास है
W इजिकल्स टू इस क्यू को यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि W इजिकल्स टू V इंटू क्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है 4 कूलम इंटू जो वोल्ट है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10 वोल्ट। तो जो टोटल वर्क डन है हमारे पास कितना हो गया 4 इंटू 10 यानी कि 40, और जो वर्क की यूनिट हमारे पास क्या होती है जूल, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी पॉइंट ए से बी में शिफ्ट करने के लिए चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें 40 जूल्स। आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, एंड 1 वोल्ट क्या होता है, और इनसे रिलेटेड क्या किया एक एक प्रॉब्लम सोल्व की है। तो इससे आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।